कोई बीपी Preventive का health पेशेंट checkup. है या कोई शुगर डायबिटीज का पेशेंट है, वो इन चीजों को अवॉइड कर रहा है, डॉक्टर के पास विजिट भी नहीं कर रहा, तो फ्यूचर में उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? सी ये जो है ना, ये हमारी पूरी बॉडी को ही डैमेज करता है, ब्लड प्रेशर भी और डायबिटीज भी, सारे जो हेड टू तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम दोनों में, बीपी में भी और डायबिटीज में भी, हमारी आईज में डैमेज, आईज को डैमेज कर देता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, जिसमें हमें दिखना बंद हो जाता है। किडनीज को डैमेज कर देता है, हमारा जो है शुगर मोस्ट कॉमनली किडनीज को डैमेज कर देता है, ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है, हाथों में पैरों में ना खून जाना बंद हो जाता है, एंड वी गेट गैंग्रीन एंड अल्सर्स, एंड द सेम इज फॉर हाइपरटेंशन ऑल्सो। ब्रेन में नस फट जाती है बीपी हाई होने के कारण। लोग कई बार होता है, लोगों मेरे पास आता है पेशेंट जी, बीपी की आपको बीपी है, थोड़ा सा है मैडम, कभी कभी दवाई ले लेते हैं, कभी कभी दवाई नहीं लेते हैं। कभी कभी ले लेते हैं मतलब? जब मन करता है दवाई ले लेते हैं, जब मन करता है छोड़ देते हैं। सो ये दैट इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। अगर आपको ब्लड प्रेशर है और दवाई चल रही है, अभी ठीक आ रहा है बीपी, तो दैट मीन्स आपका मेडिसिन पे कंट्रोल्ड है वो। ऐसा नहीं है कि आपका मेडिसिन पे कंट्रोल्ड है तो आप दवाई छोड़ दो, बिकॉज बीपी से क्या रहता है ना, ब्रेन में नस फट जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको एक दिन इतना ज्यादा हेडेक होगा, जस्ट लाइक कि किसी को पता ही नहीं कि उससे बीपी है, वो कभी डॉक्टर के पास ही विजिट भी नहीं। साइलेंट किलर्स होते हैं। ओके, दे आर ऑल साइलेंट किलर्स। आपको पता नहीं होगा आपको शुगर है, एक दिन क्या होगा, आपके पैर का नस फट जाएगा एंड यू विल स्टार्ट ब्लीडिंग, आपको पता चलेगा कि आपको शुगर है, या आपको साइलेंट हार्ट अटैक आ जाएगा। कई बार होता है पेशेंट्स के साथ, उनको नहीं पता होता डायबिटिक है। फील भी कर रहे हो तो भी आपको डॉक्टर से विजिट जरूर करना चाहिए। हर एनुअली आपको हेल्थ चेकअप अपना कराना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल साइलेंट किलर्स। पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होगा एंड सडनली एकदम कैटास्ट्रोफिक कॉम्प्लिकेशन होगी, एंड फिर आप सोचोगे मेरे को तो इसको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं था ही नहीं। अभी आपने इतने सारे केसेस सुने होंगे कि जिम में जाता है और हार्ट अटैक है एंड यू नो डाइज। तो जिम में जो हार्ट अटैक हो रहा है, ये ओवर एक्सरसाइज की वजह से हो रहा है? यस, बिकॉज आपको आपकी बॉडी के बारे में ज्यादा पता है। सो ओवर किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं है। जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है आप उतना करो, स्लो एंड स्टेडी आप करिए। एक्सेस किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपने कहा साइलेंट किलर होते हैं ये, और अचानक से उनका ब्रेन हैमरेज हो जाता है। यही क्योंकि ये बीपी के कारण होता है, बट ना ही उन्होंने कभी लाइफ में बीपी चेक कराया, ना ही कभी डॉक्टर के एकदम से बीपी उनका जाएगा 220, 220, 140, 150 एंड ब्रेन में हैमरेज होता है। तो ऐसा बहुत बार ही देखा गया, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल कि पेशेंट चल रहा है सड़क पे, हैमरेज के कारण गिर गया, बेहोश हो गया। कुछ वीडियोस ऐसी आती है कि नॉर्मल लोग शादियों में डांस कर रहे हैं, डांस और वहीं पे कोलैप्स हो गए, बिल्कुल। तो इसीलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आजकल बहुत जरूरी हो गया है। कि आप 40 के बाद कोई भी सिम्टम अगर आपको नहीं है तो भी अपना चेकअप कराइए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम निकल जाती है सो यू कैन टेक केयर ऑफ इट। कुछ शुगर पेशेंट तो ऐसे भी होता है कि उनको लगता है कि मैं रोज शुगर की दवाई ले रहा हूँ, बीपी की दवाई ले रहा हूँ, और सडनली उनको कुछ मंथ्स के बाद कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसके बाद उनको पता चलता है उनकी दोनों किडनी कम्प्लीटली फेल हो चुकी है। क्योंकि प्रोबेबली यू नो जो हमारा शुगर, सपोज शुगर है हमारे, तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हम कितना डोज ले रहे हैं, हमारी डाइट हम मॉनिटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कई बार होता है कि हमने मेडिसिन ले रहे हैं शुगर की, बट हम अपनी डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो इवन विद मेडिसिन हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है। बट अगर अब आप वो शुगर चेक नहीं कराओगे दोबारा जाके विद मेडिसिन, इफ यू डोंट कंसल्ट योर डॉक्टर, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा शुगर कंट्रोल में है कि नहीं है। तो अगर वो कंट्रोल में नहीं होगा तो किडनी डैमेज हो जाएगा। आप कंटिन्यू दवाई भी नहीं ले सकते हो? दवाई तो लेनी ही है, मतलब कंटिन्यू बिना डॉक्टर से मिले आप दवाई भी नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि आपको एक बारी मेडिसिन शुरू हो गई तो आपने सोचा कि अब मैं लाइफ लॉन्ग यही दवाई खाते रहूंगा, बिकॉज विद एज, हर एज में आपकी डोज चेंज हो जाती है। एवरी ईयर आपकी डोज चेंज हो जाएगी, आपकी डाइट के हिसाब से आपकी डोज चेंज हो जाएगी, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो अगर आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल कर रहे हो तो आपकी डोज कम भी हो जाएगी, अगर आप नहीं मेंटेन कर रहे हो तो डोज बढ़ानी पड़ सकती है। तो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। एंड और वो नहीं होता कि आपने मेडिसिन शुरू की तो वो क्योर हो गया। ये बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। दे कैन बी, द कॉम्प्लिकेशंस कैन बी पोस्टपोन्ड, कि अगर बिना मेडिसिन आपको ये कॉम्प्लिकेशन 2 साल में होगी तो विद मेडिसिन हो सकता है आपको 10 साल में हो के 12 साल में हो। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्टॉप कर देती है, ये कॉम्प्लिकेशंस को स्लो कर देती हैं जो हमारी मेडिसिन और जो हेल्दी लाइफस्टाइल है। तो इसीलिए हम उसको फ्रीक्वेंटली डॉक्टर से कंसल्ट करके, कंप्लीटली कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। कंप्लीटली ठीक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको करना।